नहीं कह सकते हैं और एक मंडल के राजा नहीं कह सकते, एक गांव का कोई राजा नहीं रहते, राज परंपरा खत्म हो गई। और उस समय चक्रवर्ती थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे दशरथ जी, और उनके पुत्र गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। आप समझिए शिक्षा की प्रणाली क्या है। जब राजा आजकल तो पैसा हो जाता है, अधिकारी लोग जो है गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं तो अपने बच्चे को बम्बानी जी के स्कूल में भेज देते हैं। अपने बच्चे को जो है देहरादून में बोर्डिंग स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, जो अथाह जो है इलीगल तरीके से पैसे कमा लेते हैं। अवैध तरीके से पैसे कमा के जो है भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के कारण ही अयोध्या में सड़कें धंस गई। जो सामने आया 20 से ज़्यादा जगह पे सड़क धंसा था। नाले के निर्माण में जो है गड़बड़ी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चोक हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया, पूरा जो पानी ड्रेनेज सिस्टम में जाना चाहिए था वो पानी जो है सड़क पे आ गया। तो ऐसे भ्रष्ट लोग जो है बड़े बड़े स्कूलों में, कन्वेंट स्कूलों में और मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं संस्कार की कमी रह जाती है, तब जो है इस प्रकार का काम करते हैं। बस वही मैं कहना चाह रहा। तो ये बच्चे अभी इतने छोटे अवस्था में, ये देखिए 7 साल 8 साल के बच्चे, ये देखिए ये 7 साल में आ गए थे। ऐसे 5-5 साल के बच्चे, एक नया बच्चे इधर देखिए इसको, ये 5 साल के 6 साल के बच्चे, ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे को जब आप गुरुकुल में पढ़ाएंगे, जब इनको गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली सिखाएंगे, तब गुरुकुल में इन्हें सनातन संस्कृति के साथ साथ भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत की जो मर्यादाएं हैं, भारत जो खंड खंड में लोग बांटने के लिए तैयार हैं, उसको अखंड भारत कैसे बनाया जाए, उसके लिए इन लोगों को आजकल माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बचवा जो है कन्वेंट स्कूल में पढ़े, भले वो अपना ब्याह के बाद जो है हम लोगों को डाइवोर्स दे पहले और बाद में पत्नी को दे। सही है कि नहीं? बढ़िया स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, कन्वेंट स्कूल में, और पता चलता है कि जैसे वो पढ़ाई करके नौकरी शुरू किया, माता पिता चले गए वृद्धाश्रम में। बेटा जो है वो कोरोना में जो है लाश को भी नहीं छुआ। बहुत सारे वीडियो फोटो, सही कि नहीं? तो सनातन पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। इस देश में बहुत सारे लोग जो है गुरुकुल पद्धति से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, हालांकि उनके पास व्यवस्थाएं बहुत कम होती है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादातर गरीब के बच्चे आते हैं। अमीर लोग तो अपने बच्चे को बम्बानी भाई साहब का मुंबई में जो स्कूल है वहाँ पे भेज देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, नहीं तो बोर्डिंग स्कूल जो है वहाँ पे भेज देते हैं। और बस आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारे आश्रम के ही बच्चे अभी बीपीएससी में 4 बच्चे बिहार में शिक्षक हुए हैं। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना भी बड़ा बड़ा कन्वेंट स्कूल है, उसके बच्चे ज़्यादातर जो है वो नौकरी नहीं निकाल पाते हैं, और अगर नौकरी निकालते भी हैं तो सड़कें धंसा देते हैं। जी, ये चीज है, तो क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि हमारे बाबूजी कहाँ से पैसा कमा के हमारे स्कूल का फीस भरे हैं। ऐसा है तो हमको भी अपने बच्चों का फीस भरना है तो ज्यादा कमाना होगा। ऐसा है कि जो 2 नंबर का कमाया हुआ पैसा है, जो भ्रष्टाचारी करके पैसा कमाते हैं, निश्चित रूप से उनके बच्चे ही नहीं, परिवार भी भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो शिक्षा है, वो सब अशिक्षित हो जाते हैं, असंस्कारी हो जाते हैं। अयोध्या में जो भ्रष्टाचार हुआ मंदिर परिसर के बाहर, मंदिर परिसर के अंदर कहीं 1 रुपया का करप्शन भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं नहीं है। मंदिर परिसर में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो काम हो रहा है, वो जो है मतलब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन जो बाहर ठेकेदार पद्धति के द्वारा जो काम होता है, उन ठेकेदारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से भी अपील करूँगा, राज्य सरकार से भी। देखिए भाई साहब, जहाँ पे यदि अयोध्या में काम लेना हो तो अयोध्या मंडल के ठेकेदार को दिया जाए। आप गुजरात को उठा करके यहाँ ठेकेदार ले आएंगे और वो 1 महीना में अपना किसी तरह काम चला देंगे और चले जाएंगे, तो बुलडोजर चलाने गुजरात जाएंगे आप? सरकार महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात महाराष्ट्र जाएगी बुलडोजर चलाने? जब अयोध्या मंडल के ठेकेदार को मिलता या उत्तर प्रदेश के ठेकेदार को मिलता ठेका, तो उसको बांधा जाता, उनको पकड़ा जाता, उनके घर की कुर्की की जाती, उनके बच्चों को रेला जाता। परंतु पता चल रहा है रेला जाता नहीं, जो बात सत्य है, जो जितने जरूरी है, देखिए जितने बच्चे हैं, हमारे मतलब जितने ठेकेदार हैं आजकल, ये सब गुजरात महाराष्ट्र यहाँ से ठेकेदार पकड़े जाते हैं। भाई आपके उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं है। तो मेरा कहना यह है
कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य लगातार 5000 वर्षों के लिए वो कार्य किए जा रहे हैं। अब उस कार्य पर कोई उंगली उठा के देख ले, कोई उंगली एक उंगली नहीं उठेगा। यानी जो राम मंदिर जो अफवाह फैलाया गया कि राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं, वो गलत है। 1% भी राम नहीं हुआ है। मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ है। राम मंदिर निर्माण परिसर, जन्मभूमि परिसर के बाहर जो सरकार के द्वारा ठेकेदार पद्धति से निर्माण हुआ है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। आपको ये भी जानकारी बता दें कि जो लोग कहते हैं कि मेरी सरकार होती तो मैं तो 1 साल में श्री राम जन्मभूमि का पूरा भव्य मंदिर निर्माण तैयार करके रख देता। उन्हें वो वही मंदिर तैयार करते कि 1 साल में तैयार करते 5 साल के अंदर गिर जाता। वो वही मंदिर तैयार लोग काहे नहीं तैयार किए इतना दिन से? वही मैं कह रहा हूँ। पहला चीज, दूसरा चीज काहे नहीं रोड बना दिए, कुछ काहे नहीं बिजली का व्यवस्था दिए थे? 5 वर्ष में अयोध्या ही नहीं आए एक बार। आज और दूसरी बात यही बता दें, आज अच्छा, उनके सांसद जो जीते हैं अयोध्या से जो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी राम भक्त एयर कंडीशन में कमरे में रहने वाले सांसद जो हार गए, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ देश में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, कड़ाई से उनके साथ पेश आइए और उनको कहिए कि आप अपने क्षेत्र में जाके काम करें। क्योंकि जो काम सरकार कांग्रेस के सरकार में होती थी और कांग्रेस ने समझ लिया था कि मेरी बपोटी संपत्ति भारत हो गया है और मैं भारत को जिस तरह से चाहूँगा चलाना उसी तरह से भारत को चलाऊंगा, उसी तरह से वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री समझ लिए हैं कि मुझे कोई दुनिया में हराने वाला नहीं है और मैं जिस तरह से चाहूंगा उस तरह से जीतूंगा। तो राम इसी क्षेत्र में राम जी ने बड़ी बढ़िया झटका दिया। इसी कार्यकाल में अयोध्या में हरा दिए। इसी कार्यकाल में लल्लू सिंह जी ये जान चुके थे कि मैं 4 लाख वोट से जीत रहा हूँ। व्यापारी बंधु, मतलब आप लोग सुने सुनाई बात कर रहे हैं, हम लोग आपको देखी हाल कर रहे हैं आपको कि व्यापारी बंधु दोनों व्यापारी बंधुओं में विवाद था कुछ चलते, वो गए कि भैया आप ही सुना टकरा दीजिए, फिर भाई तुम लोगों के बीच में हम नहीं बोलेंगे। तो बोले भाई आप व्यापारियों के हम लोग आपको मानते हैं, सांसद आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोग वोट देते हैं, फिर भाई 60,000 वोट नहीं दोगे तो क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप संतों के बीच में जाना ना छोड़ दिए, क्या बात है, आप इस लोकसभा चुनाव में एक बार भी नहीं उधर गए। बोले संतों का वोट कहाँ है, 5,000 वोट है, नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। उन्हें ये नहीं मालूम है कि संतों को वोट 5,000 नहीं 5 लाख वोट है। संत जिधर चाहे उधर मार्ग प्रशस्त कर देता है, संत जिधर चाहे उधर रास्ता निकाल देता है। तो उन लोगों की इतनी दिमाग में थी। तीसरी पॉइंट ये है भाई साहब, लोकल जो था, लोकल व्यवस्था में यहाँ जनप्रतिनिधि लोगों ने एकदम ध्यान ही नहीं दिया। जो BLO होते हैं, BLO जो पूरा वोट देखते हैं, वो BLO सब सपा से मिले हुए थे। आज जांच करा लें, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपके चैनल को पूरी देश दुनिया देखता है, भारत ही नहीं विश्व के कई देश आपके चैनल को देखते हैं। जितना जो राष्ट्रीय चैनल नहीं देखा जाता है उससे ज़्यादा यूट्यूब में आपके चैनल को देखा जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ केंद्र सरकार से या न्यायपालिका से, आप जांच करवा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में। यदि BLO 90% BLO यदि नहीं मिला कि लोग विपक्ष के साथ खड़े थे और विपक्ष के खेमे में चले गए थे BLO, तो आप जो ये सो हार जाए। तो ये BLO जो है, तो BLO की समस्याएं क्या है, इस पे सरकार को BLO से बैठ के चर्चा करना चाहिए तो था। BLO का कहना है कि सरकार को छोड़ दीजिए, उनके जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी है वो भी हमसे आके एक बार बात नहीं क्या, किया। तो वो तो नाराज होंगे ही। तो जो इसमें नाराज होंगे, BLO की जो गलती, सम्मान करेगा उसके साथ जाएगा। हाँ, BLO की तो इसमें गलती नहीं है, उनको तो मतलब कि उनकी समस्याओं तो का ये सब समस्याएं थी। निराकरण दूसरी होना बात कि जो रोड बन रहे हैं, जो अयोध्या में व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। लोगों ने कहा कि अयोध्या में मतलब कि जो श्रद्धालु है उनका आना कम हो गया, ये बात नहीं, सही है? देखिए ऐसा है कि श्रद्धालुओं को जब वर्तमान समय में इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर थी, पहली बात, दूसरी बात खेती की काम हो रही थी, तो श्रद्धालु इसलिए कम हो गई थी। अब आप जाके देखिए राम जन्मभूमि में 1 घंटा के लाइन फिर चालू हो गई है। अच्छा, 1 लाख से 1.5 लाख लोग फिर दर्शन करना चालू कर दिए हैं। एक और चीज मैं देख रहा हूँ, अयोध्या में जितना भी पोल लगा हुआ है, पोल तो दिल्ली में भी लगता है, मुंबई में भी लगता है, हमारे पटना में भी लगा है, यहाँ पे जितना पोल लगा है उस सारे पोल को जो है प्लास्टिक से कवर किया गया, क्या है ये? इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ गई है। कवर करने में ये नहीं समझिए कि वो गड़बड़ी है, त्रुटियां आ गई, कहीं से किसी ने देखा कि करंट आता रहा है,
तो करंट उतर रहा है, तो मुंबई में जो पोल लगा है, स्ट्रीट लाइट लगा है, उसमें कहा नहीं करंट उतर रहा है, वो तो लोहे का रहता है। पटना में जो स्ट्रीट लाइट लगा है उसको भी कवर कर दिया जाए, दिल्ली में जो स्ट्रीट लाइट लगा है उसको भी कवर कर दिया जाए, गोरखपुर में जो स्ट्रीट लाइट लगा है उसको भी योजना बना रहे हैं, यानी गलत 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कवर स्ट्रीट लाइट लगा है। पूरे अयोध्या में जितना भी स्ट्रीट लाइट है सबको प्लास्टिक से कवर किया गया है, यानी कहीं नहीं तो कहीं उसमें करंट आ रहा है, यानी कहीं नहीं तो कहीं बिजली विभाग के द्वारा जिस ठेकेदार को ये काम का आवंटन दिया गया वहां पे गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी बिजली के लाइट में ही नहीं, गड़बड़ी नाली में हो रहा है, गड़बड़ी रोड में हो रहा है, गड़बड़ी चौराहे बनाने में हो रहे हैं, लेकिन इस गड़बड़ी को देखने वाला कौन है आप ये बताइए। नहीं आप देखते हैं और आपको साधुवाद है, दिखेगा गलती तो हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आपको साधुवाद है, आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप कम से कम आवाज उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग जो है जब ये चीजों को दिखाते हैं तो इस साइड वाले गाली देते हैं, इस साइड के बातों को दिखाते हैं तो, और इस साइड के बातों को दिखाते हैं तो इस साइड वाले गाली देते हैं। समस्या ये है कि आपके अंदर चमचागिरी नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है आपके अंदर, अपनी समस्या को ही समझिए कि आपके अंदर चमचागिरी नहीं है। आज वही लोग उत्थान कर पा रहे हैं अपने जीवन का जिनके पास चमचागिरी है, तो लोग अपने चमचागिरी करके उत्थान कर ले रहे हैं। जिसकी सरकार बनती है सरकार के साथ मिली भगत कर लेते हैं, फिर जनमानस की बात को उठाने वाला आज कोई नहीं है। जनमानस की मुद्दा उठाएं। आज हम लोग जब टीवी खोलते हैं, अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं 1% का भी करप्शन नहीं ना है? नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई करप्शन दिखा नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, जमीन भूमि अधिग्रहण के दौरान कुछ लोगों को जो है मुआवजा नहीं मिला। देखिए, मुआवजा कुछ लोगों को नहीं, 90% लोगों को मुआवजा नहीं मिला। उसका 90%। उसका मूल कारण ये था कि जो ये अफवाह है, लेकिन इसका मूल कारण ये था कि जिन लोगों को मुआवजा देना था वो लोग मुआवजा के हकदार नहीं थे, क्योंकि हकदार थे जिनका जमीन था, तो जमींदार लोगों को मुआवजा दिया गया। जमींदार लोग अरबपति हो गए, जो जमीन कब्जा किए थे खाकपति हो गए, क्योंकि उनका दुकान चलता था लाख लाख रुपया का महीने का, तो उनको 1 लाख रुपया मिला ही, तो 1 लाख में क्या कर लेंगे। परंतु उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों के लिए जिनका दुकान था, सोचिए ये बात को कोई कह नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए अलग से मल्टीपर्पज दुकान बना करके, बीबीआई की दुकान बना करके, और मूल कीमत में 20 लाख रुपया में दे रहे हैं। उस कीमत का भी 20 साल में पैसा जमा करना है। 20 साल में? 20 साल में बताइए, ये कोई सरकार दे सकता है? 1 लाख रुपया पर ईयर, 8,500 रुपया के आसपास का महीना। मतलब खटाखट योजना जो है कांग्रेस ने नहीं लागू किया, नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। योजना के तहत जो है जिनका दुकानें टूटा है उनको दुकानें मिलेगा। दुकान के मालिक नहीं थे, हाँ। तब उनको दिया है सरकार ने, और अब मालिक बन जाएंगे। अब मालिक बन जाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी अयोध्या के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, करप्शन पे आप लोगों का क्या राय है? क्या आप लोगों के आंखों के सामने अगर करप्शन होगा तो आप लोग पहले पार्टी देख के वीडियो बनाएंगे, आवाज उठाएंगे, या आप देखेंगे कि देश का भला होना चाहिए इसलिए आवाज उठाएंगे? बस मिलते हैं कहीं और।